हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एजुकेटीज। आई एम स्तुति गौर एंड आज हम फन विद मैथ सीरीज का एक नया टॉपिक करने वाले हैं, क्लास 9th। देखिए, मैं आपको फन विद मैथ सीरीज में क्लास 9th को कवर कराने वाली हूँ। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, बिल्कुल बिगिनिंग से एंड तक, जो आपके हाफ ईयरली में आ रहे होंगे, सारे चैप्टर्स हम करेंगे, इंक्लूडिंग द एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। सो दिस इज जस्ट द स्टार्ट ऑफ द सीरीज। आप देखते रहिए इसे। आज की 9th की सीरीज में हम नंबर सिस्टम चैप्टर करेंगे, जो कि 9th क्लास का सबसे पहला चैप्टर है और देखिए ये बेस बनाता है। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर 1, दैट इज नंबर सिस्टम। सी, नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस करने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स का पता होना बहुत जरूरी है, जो आप पढ़ते भी आए होंगे हमेशा से, लेकिन हमें उन्हें रिकॉल करना है विद द एग्जैक्ट लॉजिक्स कि उनका ऐसा नाम क्यों है, ये नंबर्स होते क्या हैं, ये हम सब बिल्कुल शुरुआत से करेंगे। सो सबसे पहला नंबर जो आपने पढ़ा है यहाँ पे या हमेशा से पढ़ रहे हैं, वो है नेचुरल नंबर्स। देखिए, सबको पता है नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, which start from 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. What? इसके आगे क्या? कुछ नहीं, इसके आगे क्या आता है? 0 आता है हमारा। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 to 9 नेचुरल नंबर्स होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं अप टू इंफिनिटी। ओके, अप टू इंफिनिटी। अब इनको नेचुरल नंबर्स क्यों कहा जाता है? देखिए, आप किसी से भी ना काउंटिंग सुनने की कोशिश कीजिए, आप किसी को भी बोल दीजिए और कहिए कि आप काउंटिंग सुनाओ चलो, तो आप देखेंगे कि वो हमेशा 1 2 3 से सुनाता है। कोई कभी भी 0 नहीं बोलता है, स्टार्टिंग में बिल्कुल भी नहीं बोलता है, राइट? तो अब नेचुरली हमारे माइंड में हम 1 2 3 से जो नंबर्स है वो स्टार्ट करते हैं, इसीलिए इनका नाम नेचुरल नंबर्स भी है। ठीक है, अब हमने देखा 9 तक थे, लेकिन इसके बाद क्या नंबर आ रहा है हमारा? 0 आ रहा है। तो यानी कि जब हम 0 को और ऐड कर देते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अब इस 9 के बाद 10 आएगा, 10 के बाद जो नंबर आएगा वो 11 आएगा, जो हम ऑलरेडी 1 and 1 कवर कर चुके हैं, राइट? नेचुरल नंबर्स में हम कवर कर चुके हैं। कोई नंबर जो है, कोई नया नंबर नहीं आ रहा है हमारा। तो 0 ने क्या किया? 0 ने हमारे नंबर्स को, नेचुरल नंबर्स को कंप्लीट कर दिया, राइट? तो 0 क्या बन गए हमारे? होल नंबर्स। ओके, क्या बने? होल नंबर्स। तो होल नंबर्स कौन से नंबर्स हुए? जो बिल्कुल 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 to 9 और अप टू इंफिनिटी, जहां तक नंबर जा सके वहां तक। ओके, सो नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट हो, होल नंबर्स जो 0 से स्टार्ट हो। नाउ इंटीजर। देखिए, आप अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में आपने देखा होगा कि हर चीज का एक ऑपोजिट होता है, राइट? अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं, प्रॉफिट का ऑपोजिट होगा लॉस, राइट? प्रॉफिट का ऑपोजिट लॉस। लेफ्ट का ऑपोजिट राइट, ईस्ट का वेस्ट, है ना? सबका ऑपोजिट होता है। तो इन्होंने सोचा कि अभी हमने नेचुरल और होल नंबर्स देखे, ये सारे पॉजिटिव नंबर्स थे, है ना? आप देखो, प्रॉफिट होता है तो हम हमेशा किससे दिखाते हैं? एक पॉजिटिव नंबर से दिखाते हैं। लॉस दिखाना होता है तो भाई मेरे इतने अकाउंट से हट गए, कट गए, मुझे इतने का नुकसान हो गया। नुकसान यानी मेरा कुछ कम हुआ है ना? तो लॉस को हम हमेशा किससे दिखाते थे? नेगेटिव साइन से। तो इंटीजर्स जो होते हैं, इंटीजर्स वो नंबर्स होते हैं जिनमें सारे पॉजिटिव नंबर्स और सारे नेगेटिव नंबर्स आते हैं। ठीक है, सारे पॉजिटिव एंड ऑल नेगेटिव नंबर्स। सो अभी अगर जैसे आप किसी शॉप पे सामान लेने जाते हैं, ठीक है, आप शॉप पे सामान लेने जा रहे हैं, चॉकलेट लेने जा रहे हैं एंड चॉकलेट है 5 रुपीज की, ठीक है, 5 रुपीज की चॉकलेट है। आपके पास 10 रुपीज थे, उसमें से 5 रुपीज आपके चले गए, तो कितने बचे आपके पास? 5 बचे। ठीक है, शॉपकीपर को 5 रुपीज मिले, है ना? तो जो इंटीजर्स होंगे, जितना भी आप प्लस माइनस ओवरऑल करते हैं, वो सारे इंटीजर्स में आते हैं। ठीक है, तो उसमें पॉजिटिव नंबर्स तो आएंगे ही आएंगे, प्लस नेगेटिव नंबर्स भी आ जाएंगे, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4 अप टू इंफिनिटी तो आएगा ही। ठीक है, लेकिन अब हमने क्या बनाया? नंबर्स को दूसरी तरह से, उनके ऑपोजिट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने नेगेटिव नंबर्स और शो करने शुरू कर दिए। तो -1, -2,
-3 कहाँ तक जाएगा? अप टू -इन्फिनिटी, कि माइनस के नंबर जहां तक भी जा सकते हैं। तो इंटीजर्स में ऑल पॉजिटिव एंड ऑल नेगेटिव नंबर्स, कंप्लीट नंबर्स की बात हो रही है, ठीक है। ऑल पॉजिटिव एंड ऑल नेगेटिव नंबर्स आते हैं। सो ना सारे नेगेटिव नंबर्स जो हम हमेशा लेफ्ट में दिखाते हैं, इसीलिए लेफ्ट जो भी ऑपोजिट चीज होती है उसको हम हमेशा नेगेटिव साइन से दिखाते हैं। जैसे प्रॉफिट का ऑपोजिट होता है लॉस, तो लॉस को हम हमेशा नेगेटिव साइन से दिखाते हैं, ठीक है। ईस्ट का ऑपोजिट होता है वेस्ट, वेस्ट को भी हम किससे दिखाते हैं? नेगेटिव साइन से दिखाते हैं। अगर हमें डायरेक्शन हम पर्टिकुलरली नहीं लिख रहे हैं, तो अगर मैं ऐसे लिखूं कि -200 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, तो इसका मतलब वो वेस्ट में जा रही है, ठीक है। और उसमें फिर इंटीजर्स में क्या आएगा? 0 आएगा और सारे पॉजिटिव नंबर्स अप टू इन्फिनिटी, जहां तक नंबर्स जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स काफी इंपॉर्टेंट नंबर्स होते हैं। कैसे होते हैं अब हम ये देखते हैं। देखिए, प्राइम नंबर्स को अगर मैं बिल्कुल ही आसान भाषा में बताऊं, तो वो नंबर्स जो सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं, 1 से कटते हैं, और जो सिर्फ खुद से कटते हैं, ठीक है, जो सिर्फ अपने ही नंबर से कटते हैं, उनको बोला जाता है प्राइम नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 2 देखिए, ठीक है। 2 को देखोगे आप तो 2 सिर्फ 1 की टेबल में आता है और 2 सिर्फ अपनी खुद की टेबल में आता है, ठीक है, और किसी और टेबल में 2 आता ही नहीं है। 3 की बात आप करोगे, 3 भी सिर्फ 1 की टेबल में आएगा और खुद की टेबल में आएगा। ऐसे अगर मैं 19 की बात करूं, 19 वो भी सिर्फ 1 में आएगा, 1 की टेबल में आएगा और खुद से कटेगा, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 और दूसरा वो नंबर इटसेल्फ, ठीक है, यानी फैक्टर्स का मतलब जो सिर्फ उनकी टेबल्स में आए, ठीक है। तो जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो सिर्फ 1 की टेबल में आएंगे या खुद की टेबल में आएंगे। आई होप आपको समझ आ रहा है। ओके, तो कहां से शुरू हो गए प्राइम नंबर्स? देखो, 1 को हम कभी प्राइम नंबर्स में नहीं डालते। 1 एक अपना ही एक स्पेशल नंबर होता है अलग, ठीक है, तो उसे हम प्राइम नंबर्स नहीं बोलते हैं। तो सबसे पहला प्राइम नंबर होता है 2, ठीक है। 3 देन 4 होता है? 4 नहीं होता, क्योंकि वो 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है और 4 खुद की टेबल में आता है। लेकिन प्राइम नंबर्स की कंडीशन क्या होनी चाहिए? सिर्फ 2 फैक्टर्स, ओनली 2 फैक्टर्स, ठीक है, और वो भी कौन से? 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, वो होते हैं प्राइम नंबर्स। नाउ 2 3 देन 5, फिर ऐसे होता है 7, 7 के बाद क्या 9 आएगा? जी नहीं, 9 भी तो 3 की टेबल में आता है ना, तो उसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स है तो 9 नहीं होगा। तो ऐसे 11 13 15 नो, 17 यस, ऐसे ऐसे आप जाओगे जहां तक ऐसे नंबर चलते जाएंगे। दीज आर प्राइम नंबर्स। नाउ कॉम्पोजिट नंबर्स, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, more than 2 factors, right? More than 2 factors, वो होते हैं composite numbers. For example, अब हाँ, प्राइम नंबर्स में एक इंपॉर्टेंट बात, 2 is the only prime number which is even. even मतलब जो 2 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। आपको कोई भी प्राइम नंबर्स आप उठा के देख लेना, 2 के अलावा आपको कोई भी इवन प्राइम नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ट्रू फॉल्स में अगर आपसे पूछा जाए कि all prime numbers are odd, तो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट बिकॉज वी हैव 2 as even prime numbers, ठीक है। नाउ कॉम्पोजिट नंबर्स कौन से होते हैं? जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। 2 से ज्यादा फैक्टर्स मतलब कंसिडर आप करिए 6 को, ठीक है। 6 एक नंबर है, किस किस की टेबल में आता है? 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, यस 2 की टेबल में आता है, 3 में भी आता है और 6 में आता है। आप देख लो 4 फैक्टर्स हो गए इसके, ठीक है। कितने फैक्टर्स हो गए? 4 फैक्टर्स। तो 6 के कोई भी ऐसा नंबर जिसकी 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे, हम उसे कॉम्पोजिट नंबर्स बोलते हैं। अब कॉम्पोजिट नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं? सबसे पहला कॉम्पोजिट नंबर होता है 4। वाई? 1 नहीं होता, 1 एक स्पेशल नंबर है। 2 और 3 कैसे नंबर्स थे? प्राइम नंबर्स थे, तो 4। फिर आता है 5, 5 भी प्राइम नंबर है। फिर आता है 6, फिर आता है 8 9 10। 10 क्यों लिया? 10 किस में आता है? 1 में, 2 में, 5 में और 10 में। 4 फैक्टर्स हैं इसके भी। तो ऐसे नंबर्स जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे उनको हम कॉम्पोजिट नंबर्स बोलते हैं। इवन नंबर बहुत इजी, डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। सो 2 की टेबल में आने वाले सारे नंबर 2 4 6 8 10, अगर कोई बड़ा नंबर में देखूं तो
2, 3, 4 ये भी एक क्या है, 2 से डिवाइड होने वाला नंबर है, तो ये भी एक इवन नंबर है। अब इतना बड़ा नंबर कैसे पता चलता है, हम सिर्फ लास्ट डिजिट देखते हैं। अगर लास्ट डिजिट 2 की टेबल में आ रही है दैट इज वो इवन नंबर होगा, और अगर नहीं आ रही तो वो ऑड नंबर होगा। ऑड नंबर का भी यानी हमें डेफिनेशन पता चल गई, नॉट डिविजिबल बाय 2। क्या, नॉट डिविजिबल बाय 2। जैसे कि 1, 3, 5 कोई भी नंबर नहीं जा रहा है, ठीक है, 7, 9, 11, ठीक है, 13 जो 2 से डिवाइड ना हो। अब आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशनल नंबर्स, ठीक है। कौन से नंबर्स आ रहे हैं अब हमारे, रेशनल नंबर्स, इनको हम करते हैं। रेशनल नंबर्स में बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपको बताऊं तो जिनको मैं फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकती हूँ, ऐसे नंबर्स जिनको मैं फ्रैक्शंस की फॉर्म में लिख सकती हूँ, यानी जिसका एक न्यूमरेटर होगा और अपॉन में डिनोमिनेटर होगा। बस कंडीशन ये है कि जो डिनोमिनेटर है, ये जो डिनोमिनेटर है इसको p बाई क्यू, p यानी कोई नंबर, q इज ऑल्सो ए नंबर, और ऐसे में अपॉन की फॉर्म में लिख दूं, उनको बोलते हैं रेशनल नंबर्स। कंडीशन इज q कैन नॉट बी इक्वल टू 0। आप न्यूमरेटर में यानी p को आप 0 लिख सकते हो, लेकिन q कभी भी 0 नहीं होगा। तो ऐसे नंबर्स जो p बाई क्यू की फॉर्म में आए उनको हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर्स। एग्जाम्पल 2/3, 6/11, 0/2। लाइक न्यूमरेटर p 0 हो सकता है, लेकिन क्या ये चीज 0 हो सकती है, ऐसे मैं लिख सकती हूँ 6/0, ये क्या रेशनल नंबर होगा, नहीं होगा, ठीक है, इसको हम रेशनल नंबर्स नहीं कहेंगे। इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स जो रेशनल नहीं है। अब इससे क्या मतलब है, देखिए इसमें मैं आपको एक और चीज बताती हूँ। रेशनल नंबर्स में एक छोटी सी बात रह गई थी हमारी, क्या बात है वो, रेशनल नंबर्स जो भी नंबर्स होते हैं ना वो टर्मिनेटिंग होंगे, ठीक है। ये कैसे नंबर्स होंगे, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग जो कट जाए, टर्मिनेटिंग मतलब जो कट जाए, ठीक है, डिवाइड हो जाए जो पूरे। जैसे अगर मैं 4/2 ऐसे लिख रही हूँ तो ये 2 से टर्मिनेट हो गया, पूरा कैंसिल हो गया, ठीक है। टर्मिनेटिंग होंगे, और जो टर्मिनेटिंग नहीं भी होंगे वो रिपीटिंग होंगे। इसका मतलब क्या होगा, इवन अगर ऐसा कोई नंबर है, फॉर एग्जाम्पल आप इसे समझिए, एग्जाम्पल मैं देती हूँ आपको। यहाँ पे क्या है, कोई नंबर है जैसे कि है हमारा 5/2, इसको अब हम डिवाइड करते हैं। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा कैसे आंसर आएगा, 2 2 जा 4, ओके डन। 1 बचा, अभी तो कैंसिल नहीं होगा, हम पॉइंट लगा सकते हैं। पॉइंट लगाने के बाद एक 0 हमने ले ली, 2 5 जा 10, ठीक है। तो ये पूरा पूरा कट गया है, चाहे डेसिमल में आया हो, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग है, ये कट जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो टर्मिनेटिंग नहीं है, जो नहीं कटते, वो क्या इरेशनल, जी नहीं, वो भी गलत। अभी बताती हूँ उसका आंसर। एक बात समझ आनी चाहिए आपको, पहली बात क्या, पहली बात ये कि जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो टर्मिनेटिंग होते हैं। टर्मिनेटिंग मतलब कट जाएंगे, राइट, कटेंगे वो। और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ये बात आप याद रखिए, जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो टर्मिनेटिंग होते हैं और रिपीटिंग होते हैं। अब इसका मतलब क्या होगा, वो डेसिमल के बाद खुद को रिपीट करेंगे। इसका भी एग्जाम्पल देती हूँ मैं। आप 10/3 कीजिए, डिवाइड कीजिए 10 को 3 से, क्या आएगा, 3 10, 3 3 जा 9, राइट। 1 बचा, नहीं हो सकता, हमने पॉइंट लगा दिया, फिर 0 हो गया, 3 3 जा 9। आप और करोगे, 1 बचेगा, फिर से 3, तो आंसर क्या आएगा इसका, 3.3333, ऐसे ऑन चलता रहेगा, ठीक है। तो यानी कि रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो टर्मिनेटिंग हो, मतलब कट जाए तो वेल एंड गुड, और अगर गलती से पूरा पूरा नहीं भी कटता तो वो अपने आप को रिपीट करते हैं आफ्टर द पॉइंट, ठीक है। जैसे ये 3 3 रिपीट हुआ, ऐसे ही अगर मैं आपको देखूं कहूं कि ये है 4 ये, या फिर 2, किसी से भी आप डिवाइड करके देखिए, जब भी ऐसे रिपीट हो नंबर्स तो उनको हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स की दो खास बात क्या है कि दीज आर टर्मिनेटिंग एज वेल एज रिपीटिंग, ठीक है, टर्मिनेट होंगे या रिपीट होंगे। इंपॉर्टेंट चीज है ये, क्योंकि इन पे क्वेश्चंस आ जाते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, जो रेशनल नहीं होते। सिंपल है, अगर मैं इसको इस तरह से बताऊं तो इरेशनल नंबर्स जो कभी भी
ना तो डिवाइड होंगे और ना ही रिपीट होंगे, ठीक है, और जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में भी नहीं लिख सकते, ठीक है। ऐसा क्यों है अभी बताती हूँ। इरेशनल नंबर्स which cannot be represented in p by q फॉर्म, p by q की फॉर्म में वो रिप्रेजेंट नहीं हो सकते। और ये जो होंगे नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, कटेंगे ही नहीं कभी भी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, कभी भी डेसिमल के बाद उनकी डिजिट जैसे 0.3333 आया था, उनकी डिजिट कभी भी रिपीट नहीं होगी, ठीक है। ये कैसे होंगे? नॉन रिपीटिंग। आपने पाई सुना होगा, पाई की वैल्यू हम क्या लेते हैं 22/7, ये असली वैल्यू नहीं होती है पाई की, ठीक है, ये सही वैल्यू नहीं है, ये हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए क्या किया है, इसे अडॉप्ट कर रखा है, ठीक है। पाई को अगर आप देखोगे ना तो किस क्या वैल्यू आएगी 3.143 ऐसे बहुत अलग अलग रिपीटेडली नंबर्स आएंगे, रिपीटेड नहीं आएंगे मतलब सॉरी, हर बार एक नया नंबर आएगा। तो जो नंबर्स खुद को रिपीट नहीं करते उनको हम क्या बोलते हैं? इरैशनल नंबर्स, ठीक है। इसका एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो जितने भी रूट के नंबर्स हैं, रूट में जितनी भी चीजें आती हैं उनको हम इरैशनल नंबर्स बोलते हैं। आपको सीधा बोला जाएगा कि कोई 2 या 3 इरैशनल नंबर्स निकालो, तो इसका आंसर क्या रहेगा एग्जाम्पल में? √3, √2, √5, तो जितने भी रूट के नंबर्स हैं इवन द पाई, इट इज इरैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स टर्मिनेटिंग होते हैं, रिपीटिंग होते हैं, लेकिन इरैशनल नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ओके। नाउ लास्ट बचा है हमारा रियल नंबर्स। रियल नंबर्स ऑल रैशनल प्लस इरैशनल, जितने भी रैशनल और इरैशनल नंबर्स होते हैं सभी रियल नंबर्स में आते हैं। अब देखिए जितने भी रैशनल नंबर्स होते हैं वो सारे होल एंड नेचुरल नंबर्स भी होते हैं, होल एंड नेचुरल नंबर्स होते हैं, प्लस इंटीजर भी होते हैं, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ओवरऑल जितने भी नंबर्स हमने पढ़े हैं वो सारे रियल नंबर्स में आते हैं। होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर्स सबको कलेक्ट कर दूं तो वो क्या बनता है? रियल नंबर्स। आई होप आपके इंट्रोडक्शन में यानी आपको ये जो बेसिक टर्म्स है वो क्लियर है। क्वेश्चंस नाउ, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब इजी है, शुरुआत काफी आसान होती है। अब आपसे पूछा गया है इज 0 अ रैशनल नंबर? 0 क्या रैशनल नंबर है? सो आई विल से यस। रैशनल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं? जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। और मैंने आपको बताया था p 0 हो सकता है, बस q 0 नहीं होगा। तो p 0 हो सकता है यानी 0/2 लिख दो, 0/5 लिख दो, 0 को किसी से भी डिवाइड कर दो 0 ही आएगा आंसर। डिनोमिनेटर यानी q में 0 नहीं होना चाहिए। सो आंसर इज यस, 0 कैन बी अ रैशनल नंबर, और इसको हमने इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करके भी दिखा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। इन्होंने कहा 3 एंड 4 के बीच में आपको 6 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। देखिए किसी भी दो नंबर्स के बीच में ना इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स हो सकते हैं, मतलब इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हो सकते हैं, अनगिनत हो सकते हैं। इनको निकालने के भी काफी तरीके हैं। सबसे पहला मेथड मैं आपको बता देती हूँ, क्या है? 3 एंड 4, इनको p बाई क्यू की फॉर्म में लिखो क्योंकि एक रैशनल नंबर है, ठीक है। 3/1, 4/1, ठीक है। अब आपको कितने रैशनल नंबर्स चाहिए? 6 रैशनल नंबर्स चाहिए। 6 रैशनल नंबर चाहिए तो आप क्या करोगे? जस्ट वेट अ मिनट। 6 रैशनल नंबर चाहिए तो 6 से बड़ा नंबर कौन सा होता है? 7। दिस वाज 3/1 एंड दिस वाज 4/1, राइट। तो 6 रैशनल नंबर चाहिए तो 6 से बड़ा यानी 7। 7 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से ही मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ऊपर इस नंबर को भी और इस नंबर को भी, ठीक है। अब आंसर क्या है? 7 3 21, 21/7, 7 4 28/7। अब हमारा डिनोमिनेटर सेम हो गया है, तो यानी कि 21 से 28 के बीच में, 21/7 से 28/7 के बीच में कितने नंबर्स हो गए? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27
7/7। ये हमारे कितने आ गए? 6 रेशनल नंबर्स। अब जरूरी नहीं है कि यही तरीका हो, इसमें आप सेकंड मेथड जो है वो क्या कर सकते हो। सेकंड मेथड होगा, आपको हमेशा मैं जो अडॉप्ट करती हूँ, ठीक है, वो यही होता है क्योंकि उसमें आपको बिल्कुल लिमिटेड नंबर्स नहीं निकलते, उसमें बहुत ज्यादा नंबर्स निकल जाते हैं। कैसे? सेम है, 3/1 लिखो क्योंकि रेशनल नंबर है, 4/1 लिखो, और 6 रेशनल नंबर चाहिए तो उससे ज्यादा कितने भी किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दो। यूजुअली हम 10 लेते हैं क्योंकि 10 से हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाती है, और 10 टाइम्स आप किसी का कर रहे हो तो आपको इनफाइनाइट नंबर्स भी मिल जाएंगे। फिर क्या आया? 30/10, और यहाँ क्या आया? 40/10। तो इस केस में आप क्या करोगे? अब 30 से 40 के बीच में कितने नंबर्स आ गए? 10 रेशनल नंबर्स आ गए, तो आप कोई भी निकाल सकते हो। ओके, नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, काफी इजी, मैं 10 वाले ही मेथड से करूंगी। 3/5 एंड 4/5। इसमें आप देखिए, आपको क्या करना है? सबसे पहले 3/5 है और 4/5 है। 3/5, 4/5। आप देखिए, इनका सबसे पहले एलसीएम लोगे, एलसीएम इनका 5 ही आएगा, राइट? एलसीएम कितना आया? 5 ही आया। तो अब आप इसको किसी भी नंबर से, 5 रेशनल नंबर चाहिए तो मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ दोनों को, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। नाउ 30/50, नाउ 40/50। अब आप देखिए 30 से 40 के बीच में 10 रेशनल नंबर्स आ गए, जैसे 31/50, 32/50, 33/50, ऐसे करके आप अप टू 39/50 तक सारे रेशनल नंबर्स लिख सकते हैं। तो जितने भी चाहिए, 10 से ज्यादा आपसे पूछेंगे भी नहीं, वो 5-6 ही मैक्सिमम पूछते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, हमें बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। कौन कौन सी स्टेटमेंट्स है? एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। हम जो भी नेचुरल नंबर होता है वो एक होल नंबर है। तो आप पहले मुझे बताओ नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर जो 0 से स्टार्ट हो, तो 0, 1, 2, 3 अप टू कहां तक जाएगा? 9 तक, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि होल नंबर में सारे नेचुरल नंबर्स तो रिपीट ही हो रहे हैं, होल नंबर में बस एक ही नंबर तो ज्यादा है, दैट इज 0। तो आप ऐसे भी तो लिख सकते हो होल नंबर को आप ऐसे लिख सकते हो 0 प्लस नेचुरल नंबर्स, राइट? 0 में जितने भी नेचुरल नंबर्स है उनको ऐड कर दो तो हमारा होल नंबर बन जाता है, राइट? तो यानी कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। हर नेचुरल नंबर एक होल नंबर तो है ही, ठीक है, हर नेचुरल नंबर एक होल नंबर है। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। सेकेंड पार्ट क्या है? एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अब इंटीजर्स में कौन से नंबर्स आते हैं? -1, -2, -3, मैंने ऑपोजिट लिख दिया, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, राइट? ये होते हैं इंटीजर्स हमारे। होल नंबर्स कौन से होते हैं? सिर्फ यहां से शुरू होते हैं, जो 0 से स्टार्ट हो। तो आप मुझे बताओ, क्या -1 एक होल नंबर है? नहीं है, क्योंकि होल नंबर में तो 0 से स्टार्ट होता है। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अगर इसका ऑपोजिट होता, एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर, तो ये सही होता, क्योंकि होल नंबर्स जो है वो इंटीजर्स में होल नंबर्स भी आ रहे हैं, लेकिन होल नंबर्स में इंटीजर्स नहीं आ रहे। थर्ड, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। नाउ सी, हर रेशनल नंबर एक होल नंबर है। रेशनल तो नंबर ही वो है जो p/q की फॉर्म में लिखा जा सके, है ना? रेशनल नंबर कौन सा है? जो p/q की फॉर्म में लिखा जा सके। अब आप मुझे बताओ, कोई होल नंबर होता है, 2 एक होल नंबर है, क्या इसको मैं रेशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकती हूँ? बिल्कुल, जिसके नीचे कुछ नहीं होता मैं 1 लगा देती हूँ, ये बन गया मेरा p/q की फॉर्म में। तो कोई भी जो रेशनल नंबर होगा वो एक होल नंबर होता है, ठीक है? एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। सो हमारा ये एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म हो गई है, ठीक है? हमारी एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म हो गई है। आई होप आपको ये सही अच्छी लगी होगी, और अगर आप ये चैप्टर्स बहुत अच्छे से इजीली करना चाहते हैं तो इन्हें बिल्कुल शुरुआत से देखिए, ठीक है? थैंक यू सो मच।